उनकी आज मैं पूरी लाइफ ना डीबंक करने जा रहा हूँ। मैं पहली बात तो उस बंदे की ना बहुत दाद देना चाहूँगा। ही अंडरस्टैंड्स कंज्यूमर साइकोलॉजी। बेवकूफ़ी की सलाह में हाँ में हाँ जोड़ रहे हैं। सो इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, वॉक आउट ब्रो। हाँ जी, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हो एक और नया वीडियो, एक और ट्रेनिंग और एक और नया दिन। आज तुम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाँ क्या? एक बड़ा प्रोमिनेंट ऐसे ट्रेनर है, कोच हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो उनकी आज मैं पूरी लाइफ ना डीबंक करने जा रहा हूँ। वो क्यों और कैसे? क्यों इसलिए क्योंकि कल रात वो मेरी फीड पे अड़ गए, और जब वो अड़ गए तो मैंने देखा कि इनका पूरा बिजनेस मॉडल है क्या। तो उसी बारे में बात होगी। वो घर चल के आराम से बैठ के और तुम्हें सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी हम आर्म्स ट्रेन करने आए हैं। माई पेट इज़ लिटिल बट जिटरी, यू नो, लिक्विड है। बट हम आज करीबन 7-8 घंटे की नींद ले लिए, थैंक गॉड। हाँ ब्रो, थक गया हूँ। और सर्दी इतनी हो रही है, सर्दी में ऐसा लगता है बस सोते रहो, कुछ करो मत, यू नो, इट्स नॉट द बेस्ट। पानी रखा था, पानी डालो, गाड़ी में छोड़ के गया था, पानी जम गया, बोतल पूरी जम गई। तो मैं दिखाता हूँ अभी। बट आज होना है आराम से। चलिए शुरू करते हैं। तभी कहते हैं मंडे को नहीं आना चाहिए। देखो बंदा 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 बंदा, कितना सारा बंदा, वो देखो कितना सारा बंदा। यार ऐसे सबको चेस्ट मारनी है ब्रो, सबको चेस्ट, पर हम आर्म्स मारेंगे। हम दुनिया से उल्टे चलेंगे क्योंकि वेट नहीं करना पड़ेगा, आराम से अपना शूट हो जाता है। डोंट जस्ट शूट ब्रो, मतलब लोगों से ऐसे नहीं बोलना पड़ता कि हेलो भैया कितने सेट रह गए, कितनी देर में ख़त्म करोगे। तो वो नहीं करना पड़ता। इट्स फार मोर इजी टू वर्क आउट। I don't like talking to people when I'm working out. You do that. I do like talking to people. But when it comes to a point कि जहाँ पे जो लोग मेरी क्या कहते हैं, मेरे हेड स्पेस अंडर कर रहे हैं, तो to a certain extent I don't even like shooting while I'm working out. पूछो क्यों? बताता हूँ। क्योंकि बार बार ये होता है ना कि अगर आप लोग थोड़ा एक्सक्यूज मी मेडिटेशन और फोकस पे ध्यान देते हो कि क्या होता है कि इट इज़ नॉट ईजी टू फ्लिप एंड स्विच। आइदर यू कैन फोकस एट वन पॉइंट और आइदर यू कैन लाइक व्हाट आई मीन, आइदर यू कैन ट्रेन और आइदर यू कैन शूट, आइदर यू कैन ट्रेन और शूट। ये ट्रेन शूट ना आपका ई जगह, और उस वजह से यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द बेस्ट आउटपुट। बट ठीक है, कभी धीरे धीरे अभी संघर्ष के दिन है, जैसे बेहतर होते जाएंगे तो शूट करने वाला एक अलग आदमी होगा, हम ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे। या मैं भी कर रहा पता नहीं, कुछ लोग मुझे पागल समझेंगे या फिर बोलेंगे आयुष एंटी सोशल है, या फिर यू नो उसकी अकल नहीं है। Whereas I was really very social back in the day, but अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, बातें करने में बिजी हैं, यू नो, कि ये वो शू शाम, लड़के लड़कियों से बात करने जाते हैं, लड़कों से, वरना लड़कों का ग्रुप बना हुआ। इट्स ओके, बट द पर्पस ऑफ यू कमिंग हियर in the gym is to serve yourself, not to serve anybody else, unless you are a trainer. और ये बातें करने वालों की सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं। So if you are a part of that group, walk out bro. Go fucking do that set, go fucking pull that extra rep. वहाँ पे अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, make that physique for yourself. और नहीं हो रहा ना, एक को प्री वर्कआउट ज़्यादा ले लियो, अपने आप भाग जाएगा वहाँ पर। Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had
the sun, these boys can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite them in, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of. Last meal was at 2:30, precisely at 2 और लाइव तक खा रहे हैं, लगे आग हो गए 7:30। तो आप हिसाब लगा लो, ऑलमोस्ट 4.5-5 घंटे हो गए। और इस वजह से भूख लगी तो अभी आधा केला खाया, बीच में क्विक कार्ब्स लिए अपने, ताकि थोड़ी ताकत आ गई। खाली पेट गया सब दिमाग 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 बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि बस कुछ खा लो वर्कआउट छोड़ दो। यू गॉट टू बैलेंस योरसेल्फ आउट इन अ वे। और दूसरी बात, अपनी मील्स प्लान करो। मेरी तो लाइफ ऐसी हो रखी है कि काम की वजह से आई एम नॉट एबल टू प्लान माई मील्स। आई एम एबल टू प्लान माई मील्स बट आई एम नॉट एबल टू स्ट्रक्चर माई मील्स इन वे, क्योंकि काम बीच में आ जाता है तो 2-3 घंटे। बट यू आर डू बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर डू ब्रो। चलो भाई सब शुरू करें। Another variation, one full rep and then shortening to the mid, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर पूरा स्ट्रेच किया। अमेजिंग पंप। Where did I got this? मैं कहा मिस्टर बम्पस्टर ट्राई कर रहे थे, मैं कहा why shouldn't I? ऐसे ही अपने को चैलेंज करने के लिए करा। बट आप लोग पूरा स्ट्रेच में करो, पूरे लेंथनिंग फेस में जाओ, मिड शॉर्टनिंग, ज़्यादा चौड़े मत बनना, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन लोगों पर अच्छी लगती है। मैंने भी नहीं किया, मैंने सारे सेट्स ऐसे नहीं किए, एक ही किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई साहब वो 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया है, हम नहीं हैं, हमें अपनी एक औकात पता है, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट हमारे प्लान में और प्रोग्राम में नहीं है। वो एक दूसरे प्रोग्राम पे हैं जहाँ पे आइसोमेट्रिक्स और यूनिलैटरल होल्ड्स पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जो उनकी वीडियोस देख के मैं समझ पा रहा हूँ। तो आप भी अपने गोल को चेज करो। अगर आयुष ये कर रहा है वो मत करो, कोई और ये कर रहा है तो वो मत करो। तो मतलब डोंट डू अ कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग, फॉलो वन थिंग बट डू इट विद utmost perfection, and by when I say utmost perfection, put your heart and soul into it and then just see the results will follow your way। क्या बढ़िया बोला ये। चलो हैमर लेते हैं, फिर यहाँ से घर निकलेंगे और फिर अपनी आज की मेन वीडियो शुरू करते हैं। तो हाँ जी, आ गए घर। और मुझे आज आप लोगों से, जैसे मैंने कहा था, एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर, कोच, गुरु के बारे में बात करनी थी। तो उनका नाम है मिस्टर नीतीश। वो नीतीश फिटनेस एम्पायर, नीतीश ओनली के नाम से इंस्टाग्राम पे जाने जाते हैं। तो कल रात मैं इनकी प्रोफाइल से ऐसे बस जा रहा था तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, और जो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जानना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ ए यूज़र, कि आप लोग उन्हें फॉलो करो तो क्यों करो। और दिस इज़ नॉट अ रोस्ट वीडियो कि मुझे उनसे कोई हेट नहीं है, कि मुझे उनसे कोई दिक्कत हो, बट दिस इज़ जस्ट व्हाट आई फील। सी, मैं पहली बात तो उस बंदे की ना बहुत दाद देना चाहूँगा। ही अंडरस्टैंड्स कंज्यूमर साइकोलॉजी, क्योंकि उनकी सारी जो रील हैं वो सारे पेन पॉइंट पे आती हैं। पेन पॉइंट एज इन स्पिरिचुअली, ठीक है, उसके बाद आ जाती है गरीबी पे, ठीक है, और उसके बाद आ जाती है कि आज के टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन टर्म्स ऑफ कंसीविंग, ठीक है। बहुत मेजर इश्यूज़ हैं ये जो सोसाइटी में चल रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि वो अपनी प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। एक ना लॉ है इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ गेनिंग मसल, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि आप जितने ज़्यादा साल दोगे इसमें, उतनी ही आपकी जो ग्रोथ है ना मसल की, उतनी ही धीरे होती जाएगी। इनकी पुरानी वीडियोस देखो और आज की वीडियोस देखो तो आप देखो कि भाई साहब, पहले तो ये बंदा बहुत कमज़ोर लगता था अपनी वीडियोस में, और अब इतना तगड़ा हो गया, वो भी इन इज लेट 30s और 40s, राइट। तो ये कैसे हुआ?
ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन समथिंग दैट हैज़ गॉन इनसाइड। और फिर आप एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में, वो है सत्तू। सत्तू मैंने भी बचपन में पिया, मेरा बैकग्राउंड यूपी से है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं प्रोटीन की जगह सत्तू पीऊँ, पी सकता हूँ। उसकी कैलोरी इतनी हाई है। और एक बात समझो, चना है, राइट, चने से बन रहा है। तुम कितनी बार ही वो चना का पाउडर को तुम ड्रिंक बना के पी रहे हो, क्या तुम्हारा गट अलाउ करेगा? नहीं। बट जो टैंजेंट लिया गया है कि आप गरीब हो, आपको बॉडी बनानी है, तो आप सत्तू पे आ जाओ। ये टैंजेंट कभी दिया नहीं गया कि भाई साहब आपके पास पैसा नहीं है, पैसा कमाओ एंड देन गो एंड अचीव क्वालिटी लाइफस्टाइल। ये कोई बता ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो ये बोल दिया गया तो आज भाई साहब इतनी बड़ा यूज़र बेस उनके पास नहीं होगा ना, तो बस उसी से खेल रहे हैं। और वो दूसरी बात भी बोलते हैं कि मैं मार्केट में ब्रांड्स इंडोर्स नहीं करता हूँ। ठीक है, नहीं करते, अगर करेंगे तो अगर मान लेता हूँ उनके पास एक्स अमाउंट ऑफ बंदे हैं ना, लेट्स से अगर 10 बंदे हैं, तो उनकी जो ऑडियंस है ना, उसमें से 10 में से 9 बंदे जो वो है जो एक नॉर्मल क्रिएटिन का डब्बा भी अफोर्ड करने में 4 बार सोचेगी कि अगर मुझे क्रिएटिन हर महीने खाना है तो क्या मैं खा सकता हूँ नहीं खाता, अकॉर्डिंग टू द इंडियन जीडीपी। तो एक यहाँ पे पप्पू बनाया जा रहा है कि सस्ती चीज़ खाओ और उससे आप हेल्दी या फिट रहोगे, नहीं रहोगे। आपके गट को, आपके डाइजेशन को वो देना है जो आपके साथ चल सके। और मान लेते हैं इंडिया में प्रोटीन अच्छा नहीं मिलता है, तो एज आई सेड, मेक मनी एंड गेट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, राइट। आटा चावल 1-2 रुपये किलो की किराने की दुकान पे भी मिलता है, फिर कुछ आता है 100 रुपये किलो भी। तो वो जो जर्नी है 1 से 100 रुपये की, आप कवर करते हो अपनी लाइफ में। फिर आ जाते हैं, बात करते हैं स्पिरिचुअल पार्ट पे, कि वो कहते हैं कि भगवा चोला पहन के बैठ जाएंगे और राम का नाम लेंगे। अच्छी बात है, राम का नाम लो, मैं भी एक हिंदू हूँ, आपको जितना राम का नाम लेना है लीजिए। लेकिन बट उसी एंगल को कैपिटलाइज किया जा रहा है कि मैं राम भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, माँ बाप के आश्रम में रहना चाहता हूँ। सर, सही और गलत के जो पर्सपेक्टिव है ना, कि उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे करोड़ रुपए दो, माँ बाप का आंगन ना छोड़ के, जो छोड़ के जा रहे हैं बेवकूफ़ हैं। तो हम यहाँ छोड़ के आए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं? नहीं ना। सही और गलत तो श्री कृष्ण भी कहते हैं, हर किसी का अपना है। किसी के लिए जो सच है, किसी के लिए वो झूठ है। अगर कोई मिलियनर बोलता है कि आज आई विल मेक $1 million इन दिस कमिंग मंथ, और कोई एक नॉर्मल आदमी जो मिनिमम वेज जॉब कर रहा है, उसको बोलो कि तू $1 million कमा सकता है एक महीने में, कहे नहीं यार, तो उसके लिए तो वो झूठ है ना। तो सच और गलत आपका अपना है, बट आप एक फॉल्स प्रॉमिस और डिलेमा क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में कि ये मत करो। मैं तो कहता हूँ सारे बच्चों ने, श्री राम ने अपना घर छोड़ा, 5 पांडव ने अपना घर छोड़ा, श्री कृष्ण ने अपना घर छोड़ा, अपने माई से दूर रहे, और जब वो वापस आए, जब श्री राम ने अपना घर छोड़ा था ना, सिर्फ राम थे, जब वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के वापस आए। तो ये स्पिरिचुअल एंगल जो है ना, खेलने से कुछ नहीं होता है। असली ज्ञान दे रहो कि लोगों की ये करना है, वो करना है, श्री राम का नाम लो, ये करो, वो करो। और हनुमान जी भी अपना घर छोड़ के अंजनी माई को चले गए थे। फिर आ जाते हैं, बात करते हैं कंसीविंग पावर की, कि कहते हैं ना कि टंकी में पानी नहीं है, वो ऐसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि बंदूक में गोली नहीं है। बंदूक में गोली नहीं है, वो सारे वो इलाज जो बताते हैं देसी नुस्खे हैं, खजूर खा लो, खजूर से आपका टेस्ट बढ़ जाएगा। बेसिक बता रहा हूँ, टेस्ट बढ़ जाएगा, फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी। खजूर का डब्बा है, मैं जिसके नहीं हो रहा ना बच्चे, उसको 1 साल तक देता हूँ, खा भाई। अगर उसके बच्चे हो जाते हैं ना उससे, तो मैं मुझसे ज़्यादा कोई खुश बात होगा कि भाई उसके घर में मैंने डाल दी, कम से कम 10-20-50 साल के घर खजूर डाल दूंगा, उसके घर में एक बच्चा आ गया। बट ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए जाना पड़ेगा एक डॉक्टर के पास। तो भाई साहब डॉक्टर भी हैं, गुरु भी बन रहे हैं, और उसके बाद गरीबों के मसीहा भी बन रहे हैं। तो ये बात तो कोई इसी बैठी नहीं है कि, और इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सुपर हीरो सिंड्रोम, कि आपको बस हर जगह जाके ना अपने आप को आगे दिखाना है, और इसमें सेंस हो या ना हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, जैसे वो ट्रेन करते हैं। सारा कैमरा जो होता है ना, जैसे मेरा ये कैमरा मेरी तरफ फेस्ड है, अगर मैं यही कैमरा ऐसे मिरर में फेस करके अपने आप को शूट करूं,
तो क्या होगा मैं बताता हूँ। जिम में क्या होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, पढ़ लेना। तो जो जिम मिरर्स होते हैं ना, वो डिज़ाइन इस तरह होते हैं कि आप अपनी औकात से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखोगे, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है कि आप घर आते हो आप सेम साइज़ में लगते हो, क्यों? जिम में ही बड़े दिखते हो ना, वापस नहीं आके आपको ही बोलेगा पंप नहीं होता, ये नहीं होता। चलो ठीक है मेरे भाई, पंप नहीं होता, घर में पंप करके देख लीजिए तब भी इतना बड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मिरर ही वैसे डिज़ाइन होता है। और उसके बाद वो सारी कंपाउंड लिफ्ट करेंगे, अपने आप बोलेंगे कि ओह ये देखो, आई एम सच ए स्ट्रॉन्ग डूड। ढक्कन आदमी है भाई साहब, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है भैया, बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, बट दैट इज़ माई व्यू पॉइंट। इंक्लाइन फ्लाई की मशीन पर डंबल फ्लाई लगा रहे हैं, जस्ट सो दैट कि उनको दुनिया को दिखा सकें देखो मैंने 40 किलो से डंबल फ्लाई लगाया। 40 किलो उस प्लेट पे लगा के और फिर बनाओ ना, जहाँ पे मशीन पे तो ईजी होगा ना, क्योंकि आपका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस एक जगह है, यू डोंट हैव टू स्टेबलाइज द डंबल, मशीन आपके लिए स्टेबिलिटी का काम करेगी। फिर भी वो नहीं मार पाएंगे, क्योंकि डंबल जो है यूरोथेन के हैं, यूरोथेन के डंबल हैं, तो वो साले हल्के होते हैं और घिसते घिसते उनकी वो क्या कहते हैं, 40 किलो का तो वो कम भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो फसाड क्रिएट करा जा रहा है ना, ये बस गरीबी को आगे दिखाना है कि भैया गरीब का बच्चा आगे निकल सकता है। और गरीब को गरीब ही रखना चाहते हैं, उसको कोई भी एक सोल्यूशन नहीं दिया कि माँ बाप के आश्रम में रहो तो अच्छा हो जाएगा। अगर इतना ही अच्छा हो रहा था माँ बाप के आश्रम में, वीडियो बनाना छोड़ दो, आप तो माँ बाप के आश्रम में रहो और फिर बात करते हैं कि आप कितना आगे गए। नहीं गए ना। इनके कहीं एक वीडियो में था कि ये पुराने एक जिम ट्रेनर थे, उनके पापा उनसे खुश नहीं थे, राइट। देन ही स्टार्टेड मेकिंग टिकटॉक वीडियोज एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उनके पापा ने एक दिन डिमांड करी कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, तो उन्होंने एक दिन में स्कॉर्पियो ला के खड़ी कर दी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। तो ये भी तो एक ट्रॉमा है ना। वो आदमी who's filled with trauma, now he's trying to put that trauma outside। अगर किसी भी तरीके से एक समझदारी की बात करते ना, और ट्रेनिंग की भी अगर मैं बात कर लूँ, समझदारी चलो छोड़ो, सारी चीज़ें मैंने बोला ये सारा चीज़ें बेकार थी, मैं गलत हूँ, मैंने ये भी मान लिया, ठीक है। वो 50 पैसे 30 पैसे ऐसे रेप्स काउंट करते हैं ना वो, कि जहाँ 10 रेप का काम होता है, राइट, उसको वो 30 रेप तक ले जाते हैं। ठीक, वी आर पुशिंग टू फेलियर, ठीक है, मान लिया। एक चीज़ होती है वॉल्यूम मैनेजमेंट ट्रेनिंग में और एक फटीग मैनेजमेंट। क्या सब लोग फटीग मैनेज कर पाते हैं? नहीं। 90% ऑफ द पीपल कैन नॉट इवन मैनेज देयर ओन पर्सनल लाइफ फटीग। पर्सनल लाइफ में उनका काम, उनका घर, जिम की तो छोड़ ही दो, फिर इतनी वॉल्यूम वो जो करते हैं ट्रेनिंग में, उनके जो वो ऐसे डालते हैं कि ये मैं प्लान डाल रहा हूँ 6 दिन बैक टू बैक ट्रेनिंग। मिस्टर बम्स्टेड जो ओलंपियन रह चुके हैं बॉडी बिल्डर, वो 6 दिन बैक टू बैक ट्रेनिंग नहीं करते, जबकि he is on peptides, he is on performance enhancement drugs, he's on everything that you can imagine, बट फिर भी वो 6 दिन एक साथ ट्रेनिंग नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ना, इट्स द आर्ट ऑफ स्कल्प्टिंग अ बॉडी। तो आपको कितना डालना है और क्वालिटी डालना है उससे मैटर करता है। और ही इज वन ऑफ दोज ट्रेनर्स जो आदमी को तोड़ना जानता है। तोड़ने का मतलब गेटिंग हिम मोर इंजरीज, राइट, कि आप कैसे भी आदमी को बस लगाते रहो, फोर्स लगाते रहो। एक बात समझना कि वो जो अगर 30 रेप मार रहे हो, एक टाइम के बाद बॉडी तो फाइट करेगी ना, बॉडी का एक अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। तो मसल से नहीं लोड आएगा तो जॉइंट से आएगा, और जॉइंट कितना ही लोड ले सकता है। अगर उसने ले भी लिया, हाउ डू यू एक्चुअली ट्रैक द प्रोग्रेस? 25 पैसे 30 पैसे ये, दिस इज हाउ यू विल ट्रैक द प्रोग्रेस। और मेरी ऑडियंस जो है, मैं बता रहा हूँ 19 से 25 साल की, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को फॉलो करके अगर तुम्हारी बॉडी बन जाए ना, मैं भी यहीं बैठा हूँ, ये वीडियो भी यहीं है, नीचे डाल देना कि भैया मेरी बॉडी बन गई। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू हेट दिस, बस ये देखता हूँ कि कितने लोग वो एक बेवकूफ़ी की सलाह में हाँ में हाँ जोड़ रहे हैं, और हर जगह जाके खुद ऐसे बता रहे हैं कि मैं गरीब घर का हूँ, बट पैसे दिखा रहे हैं मैं डोनेट कर रहा हूँ, ये करो ना, करना ही चाहिए। दिखा के ही कर रहे हो, ये दिखा के कर रहे हो तो हम मान लेंगे कि भैया ने करे। हम तो ये भी तो बोल सकते हैं भैया ने वीडियो के लिए करा, चाटा मार के बाद में वापस भी ले लिए होंगे, हु नोस। एंड हु गिव्स यू द राइट टू हिट पीपल लाइक दिस? कि गुरु कल्चर है, गुरु कल्चर है। ये तो गुरु कल्चर थोड़ी, आप एक ट्रेनर हो, कोच हो, योर जॉब इज टू ट्रांसफॉर्म द बॉडी, योर जॉब इज नॉट टू हिट देम। अगर आप अच्छे कोच होते, आप अपने वर्ड से
उनको हिट करोगे। मैं जब ट्रेन करा रहा होता हूँ तो मैं एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता कि सर नहीं हो रहा, आई नो ही स्टिल हैज़ RIR reps in रिजर्व। तो मैं उसको एक बार बोलता हूँ, इफ़ इट्स ईजी वील लीव इट फॉर अदर्स टू डू इट, वील डू द हार्ड वर्क, राइट। और जब वो करके उठता है, ही फील लाइक, ओह थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट, योर वर्ड्स एक्चुअली कास्टेड स्पेल्स ऑन मी, एंड मुझे में ताकत आ गई। मैं उसके साथ खड़ा होकर ऐसे ही लगा हुआ था, और तभी मेरे क्लाइंट्स रिजल्ट्स देखते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, नॉट बिकॉज मैं उनको सत्तू पिला रहा हूँ या कुछ पिला रहा हूँ। घर का खाना खिला रहा हूँ, जो प्रोटीन नहीं भी खा सकता वो खाना खाता है। कि आप प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर पा रहे, ठीक है, खाना खाओ। और जबकि प्रोटीन इन इटसेल्फ इज द मोस्ट चीपेस्ट सोर्स, प्रोटीन पाउडर इज द मोस्ट चीपेस्ट सोर्स अवेलेबल ऑन अर्थ जस्ट टू कंज्यूम प्रोटीन। खाना बहुत महंगा है, चिकन खाने जाओगे चिकन उससे ही महंगा है, पनीर और महंगा है, फिश विश तो तुम सोच ही मत सको, तुम्हारा बजट हिल जाएगा। तो प्रोटीन पाउडर के अगेंस्ट जाके ये सारी चीज़ें बोलना इज जस्ट बेवकूफ़ी है। कि आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा सत्तू से, इन सब चीज़ों से, एंड दिस विल नॉट टेक यू एनीवेयर इन लाइफ। तो अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी भी ये बात समझ में आई हो ना, तो अभी के जाके उन भाई साहब को ना एक मैसेज लिख देना कि भैया बेवकूफ़ बनाना बंद करो, कुछ रियल लाइफ एडवाइस हो तो बताओ, ट्रेनिंग से रिलेटेड, नहीं हो तो छोड़ दो। अगर वो इतने ही ज़्यादा परम ज्ञानी होते तो वो अभी तक अपनी चेन ऑफ जिम्स खोल चुके होते। उनके पास एक स्कूल होता जहाँ पे उनके अंडर एक ट्रेनर सीख के आते, राइट, कि उनके पास इतना विजडम और नॉलेज होता, बट नहीं है ना। और झोला छाप है तो झोला छाप ही रहेगा बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, अपना दिमाग खोलो। अंटिल देन मेक सम नेम फॉर योरसेल्फ, किसी और के कहने पे नहीं। मेक सम वेल्थ फॉर योरसेल्फ सो दैट यू कैन लिव द लाइफ दैट यू वांट टू। मेक सम हेल्थ फॉर योरसेल्फ सो दैट यू कैन यूज द वेल्थ दैट यू मेक, एंड देन मेक सम फेम, बिकॉज बाय द एंड पैसा दुनिया के पास है, बट कुछ ही लोग हैं जिनके पास फेम है।